विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसकी सिद्धि कहाँ होगी? अयोध्या में रहकर इसकी सिद्धि नहीं होगी, इसकी सिद्धि वनवास लीला में ही होगी। इसलिए मेरा बड़ा काज, माने मेरा अवतार जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुआ है उसकी पूर्ति इस लीला में होगी, यही मोर बड़ काजू। इसलिए मां प्रसन्न मन से आज्ञा दो कि वन यात्रा में मेरा सर्वविध मंगल हो, भूल कर भी स्नेह के बस मना मत कर देना। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा सर्वविध आनंद होगा। 14 वर्ष बीतने में कितना समय लगता है? बरस 4-10 विपिन बस करी पितु वचन प्रमाण। अपने पिताजी के वचनों को सत्य करके आय पाए पुनि देखूं मनुजस कर से बला। आकर आपके श्री चरण कमलों का दर्शन मैं करूंगा, आप अपने मन को मलिन न करें। यह सुनकर के श्री कौशल्या माता को बहुत पीड़ा हुई। वर्षा का पानी पड़ने से जैसे जवासा सूख जाता है, ऐसी ही माता सूख गई। क्यों? राम जी की प्रकृति माता कौशल्या को मालूम है कि ये कठोर से कठोर बात संवाद को मधुर बनाकर प्रस्तुत करते हैं, ये इनका स्वभाव है तो कठोर बात, लेकिन उसको इतना मीठा करके बोल रहे हैं कि कठोर भी कठोर न लगे। और भगवान के भक्तों में अभेद होता। हमारे महाराज जी भी ऐसे ही बोलते थे, भक्तमाली जी, जीवन में कभी किसी पर क्रोध किया ही नहीं, तनिक किसी पर अभिनय भी किया तो उस समय भी उनकी भाषा कैसी थी। एक घटना हम आपको सुनाएं, समय तो हो गया लेकिन सुना देते, छोटी सी बात। इस समय बड़ी छावनी के श्री महंत पद पर पूज्य श्री महंत जगदीश दास जी महाराज विराजमान अयोध्या जी। बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणों में रहकर उन्होंने अध्ययन भी किया, महाराज जी से पढ़ी। महाराज जी का भी बड़ा प्रेम उनके प्रति। जब श्री सुदामा कुटी में रहते थे उस समय की बात है, एक स्थान है राजस्थान का कोटपुतली में, वहाँ वो मानस जी का पाठ कराने गए। बढ़िया गा बजा के बहुत बढ़िया मानस गाते थे श्री जगदीश दास जी महाराज, हारमोनियम बजा के बड़ा बढ़िया कंठ था उनका, बढ़िया मानस जी का पाठ कराते थे। तो मानस पाठ में एक गए, संत का स्थान था, और वहाँ उन संत ने उनको हठ पूर्वक चादर विधि कर दी। बढ़िया साधु है, दर्शनीय महात्मा है, तो उन्होंने मंडल को बुला के उनको महंत बना दिया। और महंत बनने के बाद वो तो उन्हें सुदाम कुटी आना था, बोले हम कुछ दिन पढ़ रहे हैं, बाद में अपना आसन वासन लेके आएंगे। वो आ गए सुदामा कुटी। अब कुछ समय पूर्व एक और साधु को उन्होंने, वो जो महंत जी थे, उन्होंने चद्दर उड़ाई थी। महात्मा लोग भी बड़ी लीला करते हैं, जिसको भी बुलाते हैं तो यही कहते हैं बस तुम्हें महंत बना देंगे। रखने का कोई ना कोई तो कुछ चारा देना चाहिए ना, तुमको महंत बना देंगे, बस तुम ही हो हमारे, और कुछ, हम तो पक्के आम हैं, कब गिर जाएंगे पता नहीं। तो जिसको उन्होंने चादर दी थी वो जो है, वो चादर तो ले लिया पर वहाँ गए ही नहीं, 2-3 साल तक नहीं गया। तो महात्मा निराश हो गए, तो उन्होंने इनको कर दी। उनका कोई दोष नहीं था, पर उनको जब पता चला कि हमारी, जहाँ हमारी चादर हुई थी वहीं इसने जाकर अपनी महंताई करवा ली, वो क्रोध में आग बबूला हो गए वो महात्मा। और उन्होंने श्री जगदीश दास जी के ऊपर कुछ प्रहार करवा दिए लोगों से। बिहारी जी से आ रहे थे और कुछ बदमाशों ने उनको घेर लिया और प्रहार किया, उनको अपमानित किया, वस्त्र फट गए, चोट आई बहुत। वो सवेरे आए महाराज जी के पास, रोने लगे, बोले महाराज जी मेरी इसमें क्या गलती है, अमुक महात्मा ने हमारे साथ ऐसा किया। वो दूर खड़े थे, मैं पिट रहा था, मुझे वो पिटवा रहे थे, मैंने तो कहा नहीं, जबरदस्ती मुझे चादर उड़ा दी गई। महाराज जी तो महाराज जी थे, बड़ी मीठी भाषा। महाराज जी बोले देखो, सत्कार से पुण्य का नाश होता है और तिरस्कार से पाप का नाश होता है।
रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की, कोई भयंकर पाप था, तिरस्कार से नाप सो गया। आपने कुछ उसका प्रतिकार तो नहीं किया? बोले नहीं, हम क्या करते, हम तो। बोले अच्छा किया, किसी के प्रति अशुभ संकल्प साधु को नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, और आप डरो नहीं, वो अमुक दास आएगा जब हमारे सामने, हम समझा देंगे। हम वहीं बैठे थे इस घटना के समय, जब महाराज जी से चर्चा हो रही थी, और उसी समय वो महानुभाव भी आ गए जिनकी चर्चा हो रही थी। वो सफाई देने लगे कि नहीं नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो महाराज जी बोले, अमुक दास जी मैं आपको दंडवत, ये गुस्सा की भाषा है, अमुक दास जी मैं आपको दंडवत करता, आप यहां से पधारें। अभी महंत तो बन नहीं पाए, संत सेवा पहले ही शुरू कर दी। ये गुस्सा की भाषा थी महाराज जी। अभी महंत तो ठीक से बन नहीं पाए, साधु सेवा पहले ही शुरू कर दी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, महाराज जी ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते थे, आप लोग बुरा नहीं मानना, कोई महंत बैठे हो तो बुरा ना माने। महाराज जी कहते थे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, क्योंकि वो अपने को मालिक मान लेते हैं और फिर गौ ब्राह्मण संत का तिरस्कार करते हैं, इसलिए वो भगवान की संपत्ति को मनमाने तरीके से भोगते हैं, नष्ट भ्रष्ट करते हैं, इसलिए उनको नरक जाना पड़ता है। कोई एक भगवान के धाम को जाता है। तो ऐसी साधु सेवा जैसी तुमने की है, ऐसा लोग उनका पतन हो जाता है। नहीं नहीं महाराज जी, तो आप गलत शिकायत, झूठी शिकायत। महाराज जी के शब्द, महाराज जी ने कहा, देखो यह भारतवर्ष के सर्वोच्च स्थान के पद को सुशोभित करेंगे, और तुम महंती के लिए लड़ते ही रह जाओगे। बस ये कह के महाराज जी, अब हम हाथ जोड़ते हैं, आप पधारे यहां से। चले गए। हम लोग सोचते भी नहीं थे, उसके थोड़े ही दिन बाद न चाहते हुए उनको बड़ी छावनी के महंत पद पर विराजमान होना पड़ा। ये अब गुस्सा में ऐसे बोलते हैं तो प्रेम से कैसे बोलते होंगे, आप अनुमान कर सकते हैं? प्रेम में उनकी भाषा कैसी होगी? भगवान के गुण भगवान के भक्त में अवतरित हो जाते हैं। ये है, हम तो आपको सही बतावें, आप ऐसी मानेंगे, अन्यथा बात मानेंगे, या ऐसा कहें हम अपनी बात आप पर थोप रहे, थोप बिल्कुल नहीं रहे। हमको अनुभव होता है कि श्री रघुनाथ जी के सारे सद्गुण पूज्य महाराज जी के व्यवहार में दिखाई पड़ते थे। हमको तो ऐसा लगता कि गुरुदेव के रूप में राम जी साक्षात मिल गए। यदि हम कृतार्थता का अनुभव करें तो, और ये दृष्टि न हो तो धिक्कार है हमको। माई मेरे श्याम